परमात्मा की विशेष कृपा मिलने का कारण। संसार में सभी मनुष्य ईश्वर की विशेष कृपा चाहते हैं और जैसा वह लोग अपने आसपास देखते हैं या अपने परिवार में देखते हैं या मिलने जुलने वालों के यहाँ देखते हैं, उससे प्रभावित होकर वह कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं कि जिससे वह परमेश्वर को, परम पिता को, ईश्वर को प्रसन्न कर सके और उनकी हर कोशिश हमेशा यह रहती है कि ईश्वर उनके कार्य से विशेष रूप से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जो ईश्वर चाहे और वह कार्य ना हो। और मनुष्य परमात्मा की विशेष रचना है जिस पर परम पिता परमेश्वर ने विशेष कृपा दी है और वह हमेशा चाहता है कि उसकी संतान कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि उसके सामर्थ्य का विकास हो, उसकी समझ का विकास हो और वह हर समस्याओं का समाधान करने में हमेशा अपने आप को सहज रूप से हमेशा प्रस्तुत रहे। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, 80% मनुष्य हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं और इच्छा करते हैं कि हे परमेश्वर, हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ना समझ हैं, लेकिन आपकी दया दृष्टि हम पर रहेगी तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। आपकी इच्छा हो और हमारा कल्याण ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा के अनेकों रूपों में से जिस रूप पर, जिस साकार रूप पर मनुष्य को समाज के, परिवार के, अपने देश के माहौल के अनुसार विश्वास होने लगता है, उसी रूप की वह सेवा करने लगता है, पूजा अर्चना करने लगता है, श्रद्धा विश्वास प्रकट करने लगता है और अपने को धन्य मानता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है और जो आपको पसंद है वह मुझे पसंद है और हमेशा अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर के किसी रूप की नियम अनुसार भक्ति करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है और पूजा पाठों के नियमों का पालन करने लगता है और अपने किए गए कार्य को
हर मनुष्य हमेशा सबसे अच्छा समझता है। वह कभी भी अपने किसी कार्य में अपने से किसी गलती के होने की आशंका, इच्छा उसके मन में होती ही नहीं है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि जब मैं ईश्वर की, उसके रूप की, उसके किसी अवतार की सेवा कर रहा हूं, तो वह हमेशा मेरा ध्यान रखेगा, मुझे हर संकटों से बचाएगा और मेरे पुकारने पर मेरी समस्याओं का समाधान भी करेगा। इस प्रकार के मन में विचार धारण करके ज्यादातर सभी मनुष्य ईश्वर के किसी रूप की भक्ति करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और होती है। जैसे किसी दुकान पर 2 कर्मचारी कार्य करते थे। पहला कर्मचारी हमेशा दुकानदार की इच्छाओं को समझकर उसकी सेवा में लगा रहता था। दुकान खुलने से पहले ही वह पहुंच जाता था, दुकान खुलवाता था, दुकान की साफ सफाई करवाता था और मालिक के बैठने की जगह को साफ सुथरा करके मालिक को वहां बिठाता था। अगर मालिक को किसी चीज की आवश्यकता हो, वह हमेशा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत उस कार्य को करता था। जैसे इच्छा हुई पानी पीने की, तुरंत पानी का गिलास लाके रख देता था। इच्छा हुई चाय पानी की तो चाय पानी भी लाके रख देता था, जिससे मालिक नाराज हो उससे वह पहला कर्मचारी उसके कार्य में गलती निकालता था और अपने मालिक की बातों का ही समर्थन करता था। अगर मालिक को कहीं जाना पड़ जाए तो मालिक के साथ चलता था। मालिक को अगर कोई शारीरिक परेशानी हो तो मालिक के साथ ही उसके स्वास्थ्य की इलाज के लिए, उसके सुख में, शरीर की ताकत को बनाने के लिए, उसके स्वस्थ शरीर की कामना के लिए हमेशा उसके साथ जहां मालिक की इच्छा होती थी वहां साथ चलता था। इससे मालिक खुश रहता था कि ये मेरा बड़ा आज्ञाकारी सेवक है और मेरी हर इच्छाओं का ध्यान रखता है। लेकिन उस दुकानदार का एक दूसरा सेवक भी था, दूसरा वर्कर भी था। वह हमेशा मालिक के आने के बाद ही दुकान में आता था और हमेशा मालिक की दुकान को चलाने के लिए, मालिक के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, मालिक की समाज में ताकत को बनाने के लिए, मालिक की मार्केट में नाम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। दुकान में आने वाले किसी भी ग्राहक को अच्छी तरीके से समझाता था और उसे दुकान का माल बेच देता था, जिससे
दुकान की आमदनी बढ़ती थी और मालिक की ताकत बढ़ती थी। दूसरा कर्मचारी इसके अलावा मार्केट के, बाजार के और दुकानदारों को मालिक का माल सप्लाई करता था और वहां से धन संग्रह करके लाता था। मालिक की दुकान के कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करता रहता था और जिस जिले में दुकानदार था उस जिले के सभी दुकानदारों को धीरे धीरे माल पहुंचाने लग गया था। और जब भी वह मालिक के पास दुकान में आता, हमेशा बाजार से एक लंबे ऑर्डर के साथ दुकान में प्रवेश करता था और उसे देखकर मालिक के मन की प्रसन्नता मालिक के चेहरे पर झलकती थी और वह कहता था, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, आज ऐसा कौन सा काम कर दिया। दूसरा वर्कर मालिक से कहता था, मालिक साहब, जो इलाके हमारे इस दुकान से माल नहीं लेते थे, आज वहां से भी भरपूर सारे ऑर्डर आने लग गए हैं। इसे सुनकर मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मालिक बड़ा प्रसन्न होता था और उसे इनाम में बख्शीश भी देता था। लेकिन वह मालिक अपने पहले सेवक से भी प्रसन्न था, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहता था और उसकी सेवा करता था। लेकिन दूसरा वर्कर, दूसरा सेवक, वह हमेशा अपने मालिक के पास ना रहकर अपने मालिक के कार्य को अपना कार्य समझकर बाजार के दूर दूर के इलाकों में जाकर मालिक के माल को पहुंचाता था और मालिक की ताकत को बढ़ाता था और मालिक उससे ज्यादा प्रसन्न रहता था। इस प्रकार उस दुकान के मालिक के 2 वर्कर थे और वो दोनों से ही प्रेम करता था, क्योंकि पहला उसकी सेवा में लगा था, लेकिन दूसरा वर्कर उसके कर्तव्य को पूरा कर रहा था और उसके कार्य को पूरा करने पे दिन रात मेहनत कर रहा था। इस कारण से जिम्मेदारी वाले काम हमेशा वह मालिक अपने दूसरे वर्कर को देता था और हमेशा उसे सबके सामने यह कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि मेरा यह वर्कर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, क्योंकि लगता है मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण से मुझे ऐसा सेवक मिला है। लेकिन जो पहला सेवक मालिक के साथ रहता था, वह हमेशा यही सोचता था कि मैं तो दिन रात मालिक के साथ रहता हूं, सेवा करता हूं, इनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूं, लेकिन जब भी योग्यता की बात आती है, जब भी समस्याओं का समाधान करने की बात आती है, तो हमेशा दूसरा सेवक उस योग्यता पे खरा उतरता है, क्योंकि वह इस बात को समझ ही नहीं पाया जो
अपने कर्तव्यों को सबसे अच्छा करते हैं, जिसके कारण से किसी की भी ताकत बढ़ती हो, वही कार्य सबसे अच्छा होता है। इसी प्रकार से संसार में हर मनुष्य दान धर्म करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि परमेश्वर परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है और जो संसार के हर जीवों का ध्यान रखता है, क्योंकि पूरे संसार में मनुष्य जैसा जीव अलौकिक रचना ईश्वर ने दूसरी नहीं बनाई। और जो मनुष्य अपने इस अनमोल रचना का सदुपयोग नहीं करता, ईश्वर उससे भी प्रेम करते हैं। लेकिन जो इस मनुष्य की अलौकिक क्षमता का सदुपयोग करता है, उस पे परमात्मा गर्व महसूस करते हैं और वह उसके कार्य से पता चल जाता है। ज्यादातर लोग भूखे को भोजन खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन जो मनुष्य भूखे को भोजन ना खिलाकर उसके रोजगार की व्यवस्था करता है, जो जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करता है, परमात्मा हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। और जिसके कर्मचारी अपने मालिक से प्रसन्न रहते हैं, उससे परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि संसार में सभी परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा की संतान है। और जो उसकी संतानों से प्रेम करता है, परमात्मा उससे भी प्रेम करते हैं। इसी प्रकार संसार में जो मनुष्य योनि के अलावा संसार में जितने भी जीव हैं, उनमें से किसी भी जीवों पर दया करता है, ईश्वर हमेशा उस पे फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि सभी जीवों का पालन पोषण करना ईश्वर का काम है और ईश्वर अपने कार्य को सबसे अच्छा करते हैं। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा के कार्य को अपना कार्य करके उसे पूरा करने में लगता है और संसार की जीवों पर दया करता है, उनके भोजन की, उनके पानी की प्रतिदिन व्यवस्था करता है अपने सामर्थ्य अनुसार। अपने सामर्थ्य अनुसार जो मनुष्य पंछियों को दाना देता है, गाय को रोटी खिलाता है, कुत्ते को रोटी खिलाता है, चींटियों को दाना डालता है और पानी में रहने वाली, नदी में रहने वाले जीवों पर दया करता है और उनके भोजन की व्यवस्था करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। आटे की गोलियां देता है, ईश्वर यह नहीं कहता तुम कितना काम करते हो। ईश्वर हमेशा यह उनके भाव को देखता है कि जो अपने सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य योनि के अलावा और जीवों पर दया करता है, ईश्वर उस मनुष्य के सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसकी समझने की ताकत बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना समझदार होता है, वह समस्याओं का समाधान उसी प्रकार से कर देता है जैसे उसका ये बाएं हाथ का खेल हो। और जो
समस्याओं से भागता है, समस्याओं से बचने की कोशिश करता है, समस्याओं से दूर जाने लगता है, वह ईश्वर के किसी भी रूप की सेवा करने लगता है और अपने आप को असहाय मानता है। ईश्वर प्रेम उससे भी करते हैं, लेकिन मन ही मन ईश्वर चाहते हैं कि तू मेरी अलौकिक रचना है, कम से कम तू मुझे असहाय मत कहे। तू असहाय नहीं है, तू बेचारा भी नहीं है। तेरे अंदर मैंने वो ताकत दे रखी है, जब तक तू अपने अंदर की ताकतों को जगाएगा नहीं, समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत नहीं करेगा, तू हमेशा मेरे सामने सिर्फ मजबूर होकर खड़ा रहेगा और तेरी पुकार सुनकर मुझे तेरी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और पुकारता वही है जो हमेशा बच्चा बना रहता है और बच्चे जैसी हरकत करता है। ईश्वर हमेशा चाहता है उसकी संतान हमेशा बच्चा न बनी रहे, अपनी योग्यता को सिद्ध करे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाए। और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। परमात्मा की संतान में परमात्मा के ही गुण छिपे होते हैं। परमात्मा सबसे प्रेम करता है, परमात्मा सबकी सहायता करता है। परमात्मा जो सहायता के लिए अति आवश्यक है, जिसको सहायता की आवश्यकता है, ईश्वर उसकी सहायता अपने आप कर देते हैं। और यही इच्छा परमात्मा की अपनी अलौकिक रचना मनुष्य से होती है। और मनुष्य जिनकी सहायता करनी चाहिए मनुष्य योनि के अलावा, वह संसार के और जीव हैं जिन्हें ईश्वर ने मनुष्य के समान बुद्धि जैसी अनमोल चीज नहीं दी है। इसलिए हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर कोई अपनी योग्यता के अनुसार कार्य ना करे तो सभी को उससे दुख होता है। इसलिए सभी चाहते हैं, परिवार में भी माँ बाप चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे में योग्यता है तो वह योग्यता को सिद्ध करे, और अगर योग्यता नहीं है तो वह योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार किसी भी देश में सभी चाहते हैं जो योग्य नागरिक हैं वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें और देश का नाम रोशन करें। लेकिन जिन लोगों में योग्यता नहीं है, वह योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और योग्यता को सिद्ध करें। और सब जानते हैं योग्यता मात्र इच्छा करने से नहीं आती। और किसी भी देश का शासन हो, प्रशासन हो, वह नहीं चाहता कि उसके नागरिकों में विशेष योग्यताएं ना हो, लेकिन योग्यता कठिन परिश्रम के बाद ही आती है। और जिन लोगों में योग्यता नहीं आती, उस देश की सरकार उन लोगों के लिए आरक्षण
लागू करती है और आरक्षण कोई भी नागरिक नहीं चाहता। लेकिन जब योग्यता नहीं है तो सरकार भी आरक्षण देना चाहती है। इसी प्रकार से परमात्मा अपनी सभी संतानों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मनुष्य योनि की महानता को नहीं समझ पाते, वह हमेशा ईश्वर के किसी विशेष रूप के सामने दीनहीन बनकर याचना करते हैं और कोई पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र हमेशा दीनहीन बना रहे। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र कठिन परिश्रम करे, कठिन अभ्यास करे और अपनी योग्यता सिद्ध करके परिवार का और पिता का नाम रोशन करे। इसी प्रकार परमात्मा भी चाहता है कि उसकी हर संतान दूसरों की दया, दूसरों की सहायता, दूसरों से प्रेम, इन गुणों को अपनाने और अपनी योग्यता सिद्ध करें। मनुष्य योनि के अलावा मनुष्य को बहुत कार्य परमात्मा दिखाता है कि अगर तुम अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हो, मेरे पुत्र कहलाना चाहते हो और मेरे पुत्र बनकर मेरी विरासत लेना चाहते हो, मेरे जैसे गुणों को धारण करके उन गुणों का प्रदर्शन करो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो सके। दान हमेशा आश्रित लोगों पर किया जाता है, आश्रित जीवों पर किया जाता है। बराबर के समान लोगों पर कभी दान नहीं किया जाता। मनुष्य मनुष्य को दान नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने विशेष कृपा मनुष्य को की है, विशेष ताकत दी है। इसलिए हमेशा अपनी योग्यता का सही जगह प्रदर्शन करना चाहिए। जय गुरुदेव। परमात्मा की विशेष कृपा मिलने का कारण संसार में सभी